क्या हो अगर ये सब एक पहले से तय किए हुए चक्र का हिस्सा हो। आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक लेख को समझने की कोशिश करेंगे जो ठीक यही दावा करता है। ये हमारी आज की समस्याओं की वजह भी बताता है और भविष्य के लिए एक बहुत ही अलग भविष्यवाणी भी करता है। तो चलिए इसके दावों की गहराई में उतरते हैं। देखिए, इस पूरे शिक्षा के केंद्र में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ की तस्वीर हमारी आज की दुनिया को दिखाती है, प्राकृतिक आपदाएं, इंसानी झगड़े, सब कुछ। और दूसरी तरफ स्वर्ग का एक नज़ारा, एक सुनहरा दौर, जहां प्रकृति भी साथ देती है और इंसान शांति से रहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम एक हालत से दूसरी हालत तक पहुंच कैसे सकते हैं, और यही सवाल हमारी आज की पड़ताल का केंद्र है। तो ये लेख दुनिया की मौजूदा हालत की वजह क्या बताता है, मतलब इस फिलॉसफी के हिसाब से समस्या की असली जड़ क्या है। ये लेख हमारे समय की एक बहुत ही, कह सकते हैं, अंधकारमयी तस्वीर दिखाता है। हर तरफ संघर्ष ही संघर्ष। इसमें जो कहा गया है, लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं, ये सिर्फ असल लड़ाइयों की बात नहीं है, बल्कि समाज में जो गहरी अशांति फैली है और इंसानी जीवन के लिए जो अनादर है, ये उसकी तरफ भी इशारा करता है। इस दर्शन का तर्क ये है कि हमारी जो तकनीकी तरक्की है वो हमें कहीं ना कहीं भटका चुकी है। हमने बहुत बड़ी ताकत तो बना ली है, लेकिन उसका निशाना खुद के विनाश की तरफ है। देश शांति के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे युद्ध की तैयारी के लिए हथियार जमा कर रहे हैं जो हमारा अपना ही अंत कर सकता है। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं जो हमें ही खत्म कर सकता है। ये लेख एक हैरान करने वाला जवाब देता है। हम एक पत्थर बुद्धि से काम ले रहे हैं। मतलब भले ही हम में एटम को तोड़ने की ताकत हो, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो बहुत ही पुरानी और अदूरदर्शी है। हम जो बना रहे हैं उसके आखिरी नतीजों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और ये कोटेशन इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। हम जानबूझकर अपने विनाश की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा विवेक इस सबसे जरूरी मोड़ पर हमारा साथ नहीं दे रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम जानते हैं कि हम एक चट्टान की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम ब्रेक पर पैर ही नहीं रख पा रहे हैं। तो अब तक हमने बाहर के लक्षणों की बात की, अब चलते हैं उस अंदरूनी आध्यात्मिक कारण की तरफ जो इस लेख में बताया गया है। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर समस्या सिर्फ बाहरी नहीं है तो इस स्रोत के अनुसार इसकी असली जड़ क्या है। और इसका जवाब छिपा है आत्मा के कॉन्सेप्ट में। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए आत्मा का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। इस स्रोत के अनुसार हर इंसान असल में एक आत्मा है, एक कभी ना खत्म होने वाली रोशनी का एक बिंदु जो शरीर रूपी कपड़ा पहनता है। आत्मा कभी नहीं मरती। और यहीं इस लेख का मुख्य तर्क सामने आता है। हर आत्मा अपनी यात्रा एक पूरी तरह से पवित्र अवस्था में शुरू करती है, जिसे सतोप्रधान कहा जाता है, गुणों और शक्ति से भरपूर। लेकिन जैसे जैसे वो अनगिनत जन्मों से गुजरती है, वो धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देती है और तमोप्रधान नाम की अवस्था में आ जाती है, कमजोर और अवगुणों से भरी हुई। और ये लेख दावा करता है कि दुनिया की जो ये उथल पुथल वाली हालत है, वो असल में इसमें रहने वाली आत्माओं की तमोप्रधान स्थिति का ही आईना है। ये तस्वीर पूरी आध्यात्मिक यात्रा को एक ही बार में दिखा देती है। काला तारा वो है जहां इंसानियत अभी है, तमोप्रधान, और सुनहरा तारा हमारा असली शुद्ध रूप है, सतोप्रधान। और खास बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ एक काल्पनिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक असली संभावना है जो दुनिया की हालत को बदल सकती है। अच्छा, तो अगर समस्या आत्मा का पतन है, तो ये स्रोत इसका इलाज क्या बताता है? इसका समाधान एक दिव्य पिता के संदेश के रूप में आता है। लेख में कहा गया है कि एक सर्वोच्च आत्मा, जिन्हें पिता कहा जाता है, वो आते हैं और इस गिरावट को उलटने का रास्ता बताते हैं। उन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है, जो आत्मा को फिर से पवित्र बनाने का ज्ञान देते हैं। पिता जो पवित्रता का रास्ता सिखाते हैं वो 4 स्तंभों पर आधारित है। पहला है ज्ञान, ये समझना कि कोई शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। दूसरा है योग, ये कोई शारीरिक कसरत नहीं बल्कि सर्वोच्च आत्मा के साथ एक मानसिक कनेक्शन या याद है। तीसरा है धारणा, शांति और धैर्य जैसे दिव्य गुणों को अपनी रोज की जिंदगी में अपनाने की कोशिश करना। और आखिर में है सेवा, इस ज्ञान को दूसरों के साथ बांटकर उनकी सेवा करना। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी पहचान में बदलाव। ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा, एक आत्मा हूं।
ये वो बुनियादी सोच है जो सब कुछ बदल देती है। और जैसे ही ये सोच बदलती है, इंसानी रिश्तों को देखने का नजरिया भी पूरी तरह से बदल जाता है। जब बातचीत इस एहसास से होती है कि मैं भी आत्मा हूं और सामने वाला भी आत्मा है, तो जाति, धर्म और ऊंच नीच के भेद खत्म हो जाते हैं। ये एक बुनियादी एकता का एहसास कराता है। तो चलिए अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। इस बताए गए रास्ते पर चलने का नतीजा क्या होता है? एक बिल्कुल नई दुनिया का निर्माण। यहाँ हम उस आध्यात्मिक बदलाव का आखिरी नतीजा देखते हैं। ये लेख हमारी आज की दुनिया, जिसे वो दुख और भ्रष्टाचार का नर्क कहता है, की तुलना आने वाली स्वर्ग की दुनिया से करता है। और इसे सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि धरती पर होने वाला एक वास्तविक बदलाव बताया गया है। तो कैसा होगा ये भविष्यवाणी किया गया स्वर्ण युग? ये एक ऐसा समय होगा जब प्रकृति भी सहयोगी होगी, कोई बीमारी या दुख नहीं होगा और इंसानियत पूरी शांति से रहेगी। मतलब धरती पर स्वर्ग की एक आदर्श दुनिया। ये शिक्षा मानती है कि समय सीधा नहीं, बल्कि एक चक्र में चलता है। पूरी इंसानी कहानी एक नाटक है जो हर 5000 साल में बिल्कुल वैसे ही दोहराया जाता है। ये आदर्श स्वर्ण युग से शुरू होता है, फिर रजत, ताम्र और आखिर में हमारे आज के लौह युग से गुजरता है, जो सबसे ज्यादा दुख का समय है। और ठीक इसी युग के अंत में, एक छोटे से समय में जिसे संगम युग कहते हैं, पिता आते हैं ताकि अगले स्वर्ण युग की शुरुआत के लिए दुनिया को फिर से तैयार किया जा सके। और हम फिर से इसी शक्तिशाली प्रतीक पर वापस आते हैं। ये एक अकेली तस्वीर लौह युग की दुनिया से स्वर्ण युग की दुनिया में बदलाव की पूरी प्रक्रिया का सार है। ये आत्मा की तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की यात्रा है। तो आखिर में एक विचार के साथ छोड़ते हैं। अगर ये सब एक 5000 साल का नाटक है जो बार बार दोहराया जाता है, जैसा कि ये स्रोत दावा करता है, तो भविष्य और हमारी अपनी इच्छा शक्ति के लिए इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी आध्यात्मिक रूपरेखा के बिल्कुल केंद्र में है।